गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जियोग्राफी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम एक दूसरे को इंटरलेटेड करेंगे कि किस टाइप से हमारी जन प्रजाति का विकास हुआ, किस टाइप से हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, हम कहाँ पर किस टाइप से रहते थे, हम किस टाइप के कपड़े पहनते थे, और हमारे लिए कौन सी सूटेबल प्लेस थी जहाँ पर हम रह सकते थे। तो ये इस चीज़ की जो कहानी स्टार्ट होती है, बेसिकली क्या होता है कि लोग जब हम स्टार्टिंग में थे तो हम कहाँ पर रहना पसंद करेंगे। अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ तो मैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इस टाइप की भौतिक सुविधाएं नहीं थी, तो क्या हम कहाँ रहते, जहाँ पर नदी का या जल की व्यवस्था हो, या कोई झील की व्यवस्था होगी जहाँ से हम पानी का दोहन कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने डिसाइड किया कि हम कोई भी नदी के बाजू में रहेंगे। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने अपवाह तंत्र पढ़े हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ। उन नदियों के बाजू में ही हमने अपना डेरा डाल लिया था। उन डेरा डाल तो उसके लिए हम इस वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पर रहे, किस टाइप से हमने क्या-क्या किया, उधर पर हम किस टाइप का दोहन किए हैं, किस टाइप से हम जंगल का शिकार किए। तो इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे आप ये समझ जाएँगे कि हमने किस टाइप से हमारी प्रजाति का विकास हुआ, और जो हड़प्पा संस्कृति, और आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि हमने धीरे-धीरे कैसे हमारा विकास हुआ है। तो चलो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं कि लोग कहाँ पर रहते थे। जब हम अतीत के बारे में स्टार्ट करते हैं कि हम जानना स्टार्ट करते हैं, तो हम कैसे जानना स्टार्ट करते हैं कि वो लोग खाते क्या थे, किस टाइप से रहते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे। जब ये चीज़ों के बारे में हमें पता होगा तो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारा विकास इस टाइप से हुआ है। चलो सबसे फर्स्ट में डिस्कस करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। अब नर्मदा नदी जो निकली हुई है वो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकली हुई है। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक पहाड़ी है वहाँ से निकली हुई है, और इसके आजू-बाजू जो जंगल है वो विंध्य और सतपुड़ा। तो अब इधर पर जो क्या हो गया, जंगल भी है और नदी भी है। तो इधर पर क्या होगा, विकास किस टाइप से हुआ होगा? जंगल से क्या होगा, हम शिकार करेंगे, और नदी से हम पानी का दोहन करेंगे। तो इधर पर एक अच्छी एटमॉस्फेयर है, या उसको वायुमंडल बोला जाए या स्थल मंडल बोला जाए, अच्छा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर आदमी रह सकता है। उसको खाने के लिए जड़ी-बूटियाँ, फल, फ्रूट्स जो जंगल से हम ले सकते हैं, और जानवरों का शिकार भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उधर पर अवेलेबिलिटी है। सो इधर पर एक जनजाति का विकास संभव है। तो अब चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कई लाख वर्ष पूर्व पहले के लोग इस नदी के तट पर रहते थे। मतलब लाखों वर्ष पूर्व जब था तो पहले के लोग यहीं पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे, मीन्स कुछ चीज़ों को कलेक्ट करते थे, जो आसपास जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। इधर पर जो विंध्य की और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परिचित थे कि इधर पर किस टाइप की चीज़ें हैं और उसको कैसे दोहन करना है। वो अपने भोजन के लिए जंगलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। क्या कहते हैं, जंगलों से कलेक्ट कर लिया करते थे, और ये जानवरों का शिकार किया करते थे। अब हम एक और आते हैं दूसरी नदी के बारे में। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ। अब क्या होता है, सेकेंड थिंग इज दैट कि पहाड़ियों में क्या होती है, झील हो सकती है, उधर से हम पानी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, सॉरी, ये उत्तर पश्चिम मीन्स जस्ट ये अभी जो पाकिस्तान की एरिया में है, इधर पर जम्मू है एंड यहाँ पर गुजरात है, ये पाकिस्तान में राइट नाउ। इधर पर क्या हुआ कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं का उत्पादन किया। कहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया था? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पर गेहूं का उत्पादन किया गया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। भेड़, बकरियां, गाय, बैल जैसे का पालन स्टार्ट कर दिया था। सबसे फर्स्ट में कहाँ पर हुआ? लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के बाजू में। किरधर 8,000 वर्ष पूर्व हम कहाँ आ गए? किरधर की पहाड़ियों में, किरधर तथा सुलेमान की पहाड़ियों में। हमने उधर पर क्या सीख लिया? गेहूं का उत्पादन सीख लिया। हमने पशुपालन सीख लिया, गाय बैल भैंस को कैसे पालना है वो सीख लिया। और हम एक ये भी चीज़ सीखे कि हम एक गांव में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। और जब हम आते हैं उत्तर पूर्व, यहाँ पर है उत्तर पूर्व, यहाँ पर गारो होगा, एंड इधर पर अगर आते हैं तो मध्य भारत की पहाड़ियाँ मीन्स विंध्य की पहाड़ियाँ।
यहाँ पर ऐसे हैं कि जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जा सकता था, यहाँ पर दिस एरिया जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जा सकता था, ये कहाँ पर स्थित है? विंध्य के पर्वत के जस्ट उत्तर में स्थित है। इसको इधर पर चावल का उत्पादन स्टार्ट हुआ। नाउ सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। हम जानते हैं कि सिंधु के बाजू में हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदारो का विकास हुआ। मीन्स जो इंडस सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो सिंधु नदी के बाजू में स्टार्ट हुआ था। तो चलो इसके बाद में स्टार्ट करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फल फूले। आरंभिक नगर मीन्स हड़प्पा और जो मोहनजोदारो थे और जितने भी इसके आजू बाजू जितनी भी सभ्यताएं थी यहीं पर फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे समुद्रवर्ती तट के इलाकों में विकास हुआ, जहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व। अब हम आते हैं गंगा में, तो गंगा के बारे में इधर पर पढ़ेंगे, हम इधर पर नहीं पढ़ेंगे। तो गंगा जो और इसकी सहायक नदियाँ, जो गंगा इधर से निकली, जो इधर से निकली, गंगा इसकी सहायक नदियों के आजू बाजू का जो एरिया था वो मगध के नाम से जाना जाता था। ये पूरा एरिया जितना भी था वो मगध के नाम से जाना जाता था, ये जितना भी है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। अब क्या है, गंगा के मैदान बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, बहुत ही इधर पर क्या होता है, गंगा है, गंगा के कारण बहुत सारा हम चीज़ों का दोहन कर सकते हैं, तो उधर पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जिसके कारण उसके जो राजा है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना की गई। मीन्स इसके आजू बाजू के कारण जब इधर पर बहुत ही ज़्यादा इसके विकास हो गए, तो इसके इन्होंने क्या किया कि देश के अन्य हिस्सों में भी अपने राज्यों की स्थापना कर दी। जब कई लाख वर्ष पूर्व हमने नर्मदा नदी के तट पे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, फिर उसके बाद जब लाखों वर्ष पूर्व से हम 8000 वर्ष पूर्व आते हैं, तो सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों पे हमने गेहूं का उत्पादन किया। इधर पर हमने गेहूं का उत्पादन किया, हमने यहाँ पर गांव बसाए, हमने यहाँ पर पशुपालन स्टार्ट कर दिया। फिर उसके नीचे आते हैं 4700 वर्ष पूर्व, जस्ट इसका हाफ। मतलब देखिए एक सीरीज वाइज चल रहा है, तो उसमें हमने आरंभिक नगर की स्थापना की, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये पूरा सिविलाइजेशन जो हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। फिर उसके नीचे हम और आते हैं, तो जब जाते हैं गंगा नदी की, और गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदी सोन के नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कि पूरा एक मगध का साम्राज्य का विकास हुआ है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हमारी सभ्यता का विकास है, और जो नदियों के बाजू में हुआ है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व मीन्स कहाँ पर हुआ था? गेहूं की फसल ये कहाँ पर हुई थी? किरधर की पहाड़ियों में हुई थी। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो हुए थे वो 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। जस्ट इसके बाय 2 कर दीजिएगा तो 4700 वर्ष पूर्व समथिंग होते हैं। गंगा घाटी के नगर जो मगध का बड़ा राजा 2500 वर्ष पूर्व, मतलब हम क्या सबसे फर्स्ट में लैक्स में नर्मदा थी, 8000 में हम किरदर की पहाड़ियों में आए, फिर उसके बाद विंध्य प्रदेश ये भी 8000 में समथिंग था। फिर उसके बाद सभ्यता में आए तो 47 में आए, तो हम इधर पर आ गए सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर उसके बाद 2500 में आए, तो हम गंगा की घाटी के मगध वक्त के बारे में पढ़ लिए, और वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व, और अभी राइट नाउ वर्तमान में हम 2000 वर्ष पूर्व में। ओके, तो इस टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके आगे की वीडियो के लिए और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। ये बेसिकली सभी एग्जाम्स के लिए लाइक दैट स्टेट पीएससी, यूपीएससी और सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करके एक ही वीडियो में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा और हर चीज़ को समझने में आपको आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच। आप इधर पर जाके इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर जो एक लोगो आ रहा होगा उसमें जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।